हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता है इस टाइम पर हमारी हिस्ट्री क्लास आती थी, जो कि अपने तय समय से जो है लेट है, बट फिर भी मैं आपकी क्लास लेकर आया हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैंने अब तक जो आपको खत्म करा दिया वो मैंने इल्तुतमिश तक जो है आपको खत्म करा दिया, और उसके बाद जो अब आपका गुलाम वंश में जो चलेगा वो आपका रजिया सुल्तान के बारे में चलेगा, ठीक है। बट रजिया सुल्तान से पहले थोड़ा सा फिरोज शाह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस क्लास में बने हुए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और आपको क्विज करने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है, इसीलिए मैं आपको ये टेलीग्राम पर क्विज वगैरह देता हूँ, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक होगा वो हम इल्तुतमिश के जो पहला पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो 1236 में जब इल्तुतमिश मर गया था, तो इसने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो वो बनाया था इसने अपना उत्तराधिकारी किसको, रजिया सुल्तान को। इसने रजिया सुल्तान को क्यों चुना, जबकि इसका जो बड़ा पुत्र था वो नासिरुद्दीन महमूद था। कारण क्या था कि नासिरुद्दीन महमूद जो था 1229 में क्या हो गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की। तो इसने क्या करा था, अपना उत्तराधिकारी किसको चुन लिया था, रजिया सुल्तान को। दूसरा कारण ये भी, रजिया सुल्तान क्या थी, एक बहुत ही माइंडेड लड़की थी, मैं ये कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा था, देखिए इल्तुतमिश के पास आपको मैंने बताया था 40 लड़कों की इसने टीम बनाई थी, जिस जो जो सारी की सारी रिपोर्ट दिया करते थे वो किसको दिया करते थे, इल्तुतमिश को दिया करते थे, ठीक है ना। इतना मैंने इल्तुतमिश में बताया था। बट इसने क्या करा था, इसने वो सब कुछ चीज हटा दी थी अपने शासन आने पर। तो मतलब ये बहुत ही माइंडेड में कह सकता हूँ कि मतलब इस टाइम पे जो आईएसपीसीएस का जो सारा काम था इसने खुद अपने माइंडेड में, अपने दिमाग में ले लिया था, यानी कि अपने अपने उस पर ले लिया था, ये उसी पर ये संभालती थी। मैं आपको यही बता दूं कि इससे पहले जो ये आपका नसीरुद्दीन महमूद था ये मर गया। इसके बाद बीच में एक चीज आया था, फिरोज शाह, जो इसका क्या था, दूसरा पुत्र था, ठीक है। इसका दूसरा पुत्र कौन सा था? फिरोज शाह। इसका पूरा नाम था रुकफुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। बट मैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये रजिया सुल्तान थी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रही रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को ही शासिका क्यों बना, ये कारण ये था। फिरोज शाह को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब फिरोज शाह था बीच में इसका दूसरा पुत्र, तो फिरोज शाह को क्यों नहीं बनाया, कारण ये था। फिरोज शाह क्या था, एक अयोग्य पुत्र था। अयोग्य मतलब इसकी शायद उम्र वगैरह उस टाइम पर छोटी हो, या फिर शासन के लिए जो है ये एलिजिबल ना हो कि ये शासन चलाए। तो इस वजह से क्या करा था, फिरोज शाह को दूसरा, वो सॉरी, रजिया सुल्तान को क्या करा था, शासिका बनाया था। देखिए उस टाइम पर एक चीज और हुई थी, जब फिरोज शाह को बनाया था, ऐसा नहीं कि भाई अयोग्य है तो चलो बना लेते हैं, कुछ टाइम बाद ये योग्य हो जाएगा तो शासन चला लेगा, ऐसा नहीं करा। वहां पर क्या हुआ, जो लोग थे वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह चालू कर दिया भाई। अब विद्रोह चालू हो गया तो फिर उसे क्या करा, राज्य से बाहर निकालना पड़ा, किसको, फिरोज शाह को। अब फिरोज शाह को जब राज्य से बाहर निकाला तो भाई शासन की गद्दी खाली हो गई। उस टाइम पर रजिया सुल्तान ने उस चीज का फायदा उठाया और क्या करा, शासन सत्ता को संभाल लिया। और अब हमारी आती है यहाँ पे रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1205 में, ये मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसने जो देश पर शासन किया वो 1236 से 1240 तक किया, ठीक है। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रजिया सुल्तान जो थी ये एक मैं ऐसे कहता हूँ प्रथम महिला शासिका थी, किसमें, गुलाम वंश में, ठीक है। जिसने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, ठीक है। देखिए, इसने क्या करा था, जब फिरोज शाह जब इसको बाहर निकाल दिया था कुछ टाइम के लिए राज्य से, तो ये क्या करी थी, इसने लड़कों के कपड़े पहने और ये आ गई शासन सत्ता में, शासन संभालने आ गई। पर क्या हुआ, इस सब का जो था, जो वहां पर इसके शासन में जो तुर्क थे, जो कि क्या कहते हैं, आप समझते हैं कि वो महल में बैठते हैं, यानी कि शक्तिशाली तुर्क होते हैं, जो मतलब शक्तिशाली तुर्कों का मतलब है कि एक, जैसे कि एक टीम बैठती है ना, जैसे कि आप इस टाइम मंत्री परिषद देखते होंगे, इस तरीके का उस टाइम पर भी था। तो उस सब का क्या करा, मंत्रियों ने खुला विरोध करा कि भाई क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान को क्यों हम शासिका माने, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारे इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इस्लाम धर्म में क्या है, क्योंकि इस्लामिक थे सब। क्योंकि मैं मानता हूँ कि सब इस्लामिक हमारे देश में जो आए थे, कहा तो यही जाता है प्रचार करने आए थे। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो इस्लामिक धर्म में जो है, वुमेन को जो है फुल पर्दे में रखा जाता है। इसको हम सामने नहीं, रिवील नहीं करते, चेहरा वगैरह या फिर बॉडी वगैरह रिवील करना है अगर उसमें मतलब माना नहीं जाता, पाप कहा जाता है, हमारे लैंग्वेज में तो ये पाप ही कहते हैं भाई, इनके यहाँ पे पता नहीं क्या कहते होंगे। बट ये सब कुछ रिवील नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, रजिया सुल्तान ने जब ये बाहर आ गए, अपना फेस फेस रिवील करा और जेंट्स के कपड़े पहने, तो इस सब का खुला विरोध हुआ। तो अब जो था, अब ये रजिया सुल्तान ने सोचा कि मैं शादी कर लेती हूँ, ठीक है। इसने शादी किससे करी, सूबेदार का मलिक था अल्तुनिया, एक तुर्क नेता था।
ठीक है, सूबेदार मलिक अल्तुनिया, ठीक है, जो कि एक क्या था, तुर्क नहीं था। इससे इसने क्या करा, सोचा कि शादी वादी कर लेती हूँ, और शादी करने के बाद क्या होगा, मेरा जो है पलड़ा भारी हो जाएगा भाई, मैं अपने आदमी को बैठा दूंगी, मतलब अपने हस्बैंड को उस पर बैठा दूंगी, अल्तुनिया को जो है। बट ये क्या हुआ, उसमें असफल रही, ठीक है, उसमें क्या हो गई, ये असफल हो गई। असफल होने के बाद, तो असफल होने के बाद क्या हुआ, रजिया सुल्तान ने की शादी तो नहीं हो पाई अल्तुनिया पर, अल्तुनिया ने क्या कहा कि मैं तुमसे मित्रता कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब चलो मित्रता पे साझा हो गया। अब मित्रता जब कर ली उन्होंने, तो इन दोनों ने क्या करा, किसने, रजिया सुल्तान ने और अल्तुनिया ने, ठीक है, जो इन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर क्या करा, बहरम शाह पर 40 से 42 के दशक में क्या करा, हमला करना चाहा, किस पर, क्या कहते हैं, बहरम शाह पर बहरम शाह ने क्या करा, बहरम शाह को तो देखो सभी के सभी इनके विपक्ष में थे भाई, रजिया सुल्तान के, तो बहरम शाह को किसको मिल गया सपोर्ट, बहरम शाह को। अब बहरम शाह को जब इसको सपोर्ट मिल गया, किनका, तुर्कों का, तो उससे क्या हुआ, बहरम शाह ने इन दोनों को ही मरवा दिया, किसको, रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को, ठीक है। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, और उसके बाद आता है हमारे कौन, अब आ जाता है बहरम शाह, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, बहरम शाह। इसका शासन चला कब से कब तक, 40 से 42, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो अब बहरम शाह आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बहरम शाह आ गया, ठीक है। अब ये बहरम शाह कौन था, बहरम शाह तीसरा पुत्र था, किसका, इल्तुतमिश का, ठीक है, तीसरा पुत्र था। इसको क्या सिंहासन पर बैठाया, ठीक है। पर जो इसके एक बात हुई थी, किसके साथ, तुर्कों के साथ, कि मयूद्दीन को क्या करेगा, एतगिन को, ये संपूर्ण सत्ता विद्रोह के नेता एतगिन को सौंप देगा, ठीक है। एतगिन को सौंप दी भाई, पर किस शर्त पर, कि इसको क्या बनाया जाएगा, सुल्तान बनाया जाएगा, यानी कि सब कुछ ये चलेगा, पर सारी की सारी पावर तो एतगिन के हाथ में है। तो इसका सिर्फ ये कि नाम मात्र का, जैसे कि इस टाइम पर हमारे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सारे काम कौन करता है, प्रधानमंत्री, और एक नाम मात्र का एक मुखोटा टाइप का बना दिया, जो कि बहरम शाह के नाम पर करेंगे, सारे काम जितने भी करेंगे बहरम शाह के नाम पर करेंगे। पर हुआ क्या, बहरम शाह ने क्या करा, चालबाजी खेली और किसको मरवा दिया, एतगिन को मरवा दिया। अब जब एतगिन मर गया, एतगिन को मरवा दिया, तो अब क्या हुआ, अब तुर्क जो थे, तुर्क थे, और ये सब के सब किससे नफरत करने लगे, बहरम शाह से नफरत करने लगे, कि भाई इसने हमारा आदमी मरवा दिया। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब कुछ ही दिनों बाद उसके, जैसे कि जब इसने मरवा दिया, उसके कुछ दिनों बाद ही विद्रोह हो गया, और विद्रोह होने के बाद हमारा ये क्या हो गया, बहरम शाह भी मर गया, ठीक है। अब बहरम शाह के बाद जो इसका अगला उत्तराधिकारी था, वो कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये इसका अगला उत्तराधिकारी था, ठीक है। जैसे ही, मैं कहता हूँ जैसे ही जैसे इसका मतलब ये मान लो कि इसका मतलब पतन भी इसी तरीके से हो गया था, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, शासन की जिस तरीके से शुरुआत हुई, इसी तरीके से इसका पतन भी हो गया। और मतलब इसका तो ज्यादा टाइम पीरियड चला ही नहीं, ये 42 से 46 के उसमें मर गया, ठीक है, 42 से 46 के बीच में ये मर गया, 42 से 46 के बीच में मर भी गया, खत्म भी हो गया इसका शासन। इसके बाद जो आया हमारा नासरुद्दीन महमूद आया, ठीक है, ये तो हो गए हमारे बलबन साहब हो गए, ठीक है ना। मैं आपको नसरुद्दीन बलबन उसके उसके बारे में बताता हूँ, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। जो नसरुद्दीन महमूद था, ये केवल एक मुखौटा टाइप कह सकते हैं इसको भी, एक मुखौटा टाइप सुल्तान बनाया गया था। पर जो अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पर क्या करा था, बलबन को क्या करा था, एक उच्च नियुक्ति दे दी थी, जिसमें क्या करा था, बलबन के अधिकार, बलबन जो था एक हेड मान लिया था, कि नसरुद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पर, ठीक है। पर उस ऐसे ही नसरुद्दीन महमूद शाह है, क्योंकि अलाउद्दीन महसूद को तो इस तरीके से खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी, बलबन के हाथ में आ गई थी। पर बलबन क्या करता था, बलबन चाहता नहीं था कि सबके सामने सब कुछ सामने आए, तो इसने क्या करा, नसरुद्दीन शाह को क्या करा, एक सुल्तान बनाने की कोशिश करी, ठीक है, और ये सुल्तान बन गया। अब क्योंकि क्योंकि बलबन अगर जो इसने सब कुछ अपनी शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो भाई ऐसा हुआ, विद्रोह भी हुआ, क्योंकि भाई उसने किस तरीके से अपने हाथ में ले ली। तो उसके बाद जो आया, इसने नसरुद्दीन मसूद शाह को क्या बना दिया, उत्तर वो क्या कहते हैं, सुल्तान बना दिया, ठीक है। पर सारी की सारी पावर तो किसके हाथ में थी, नसरुद्दीन वो सॉरी बलबन के हाथ में, ठीक है, सारी की सारी पावर थी बलबन के हाथ में, पर नसरुद्दीन महसूद शाह को क्या था, एक मुखौटा टाइप का बना दिया था, ठीक है। सुल्तान के ने अमीरों से समझौता किया, ठीक है, संपूर्ण करके अपनी सत्ता को स्पष्ट करने कर लिया, लेकिन लगभग 20 साल तक सत्ता में बना रहा, ठीक है, कौन, बलबन, ठीक है ना।
बलबन भी अपनी पुत्री का निकाह इससे करना चाहता था, किससे? नसरुद्दीन महसूद से, ठीक है ना। बलबन भी अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किससे करना चाहता था? बलबन से, ठीक है। बट बलबन क्या था? बलबन एक शक्ति का रूप में उभरा थोड़े दिनों बाद, और इसकी जो मृत्यु हो गई 1265 में हो गई, किसकी? नसरुद्दीन महसूद शाह की। अब इसके बाद जो अगला शासक आया वो आ गया हमारा बलबन, ठीक है। इसके नाम, इसके बाद आ गया हमारा बलबन। अब बलबन जो था, इसका पूरा नाम क्या था? इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और इसका, ये इल्तुतमिश की भांति बलबन भी एक इलबरी तुर्क था। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश क्या था, एक इलबरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश इलबरी वंश की नींव डाली थी, किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। बलबन बचपन में ही मंगोलों के द्वारा जो था पकड़ा गया था। मंगोल कहाँ रहते थे? मंगोल मैंने आपको बताया था कि जो ये इंडिया का हिस्सा था, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से इंडिया का मैप, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, समझ लेना। देखिए यहाँ जो थे ये मंगोल थे, इस वाले हिस्से में मंगोल आते, चाइना वाले इलाके से, यहाँ से क्या करते थे, मंगोल हमला करते थे, ठीक है। ये बचपन में ही क्या करा था, मंगोलों के द्वारा पकड़ा गया था। बाद में वह दिल्ली लाया गया और जहां उसे ग्वालियर के पास, ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा गया था, ठीक है। इस प्रकार बलबन इल्तुतमिश का क्या था, एक गुलाम था, ठीक है। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने ना इसे आ, इसे खसदार खसदार का जो है पद दिया था, ठीक है। अब जो इसके बाद जो होता है, इसके बाद इसमें कुछ चीजें पॉइंट आते हैं, मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ। इसके विषय में क्या पॉइंट कहा जाता है, देखिए वो ये पॉइंट ये है कि इसने कहा था कि जो सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर के पद के बराबर है, ठीक है ना। अब ये फालतू की बातें हैं भाई, ठीक है ना, इस पे ज्यादा जोर ना डालें ठीक है। सुल्तान का निरकुश होना आवश्यक है, ये भी आप उसने बताया। मतलब निरकुश का मतलब है कि किसी का झुकाव में ना आना, ठीक है। ये इस तरीके की बातें उसने कही थी, ये सब फालतू की बातें। खैर, यहाँ की उसने ये कहते हैं प्रभु के द्वारा, प्रभु के समान कैसे हो सकता है भाई कोई आदमी, तो इस तरीके से जो है बात कही। तो यहाँ पर आपका जो है आपका आज ये गुलाम वंश खत्म हो जाता है, और अगले टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका खिलजी वंश से, ठीक है। खिल्ली वंश जो कि थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, खैर छोटा ही है, तो जल्दी खत्म करेंगे उसे भी। इसके बाद हमने मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करनी है, तो उसी के हिसाब से उसी की स्पीड से जो है हम लेके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको शाम के टाइम। मैं आपको आज, आपको पता ही है उत्तराखंड की क्लास आने वाली है जिसमें मॉक टेस्ट कराएंगे, तो वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर, जब तक के लिए धन्यवाद।